नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स बड़ी बहस। नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। क्या जनता परिवार के विलय की मुश्किलों के बीच किसी एग्जिट डोर की तलाश की जा रही है? और क्या उस एग्जिट डोर पर विरोधी की नजर लगी है? ये बात आपको किसी पहेली की तरह लग रही होगी, लेकिन बिहार की सियासत इस वक्त वाकई पहेली ही बनी हुई है। उमा भारती पटना आती हैं और बीजेपी को नीतीश की जरूरत बताती हैं, लेकिन इस इशारे में कई ऐसे इशारे भी छिपे दिखाई देते हैं जिन्हें समझने की दरकार है। आज बड़ी बहस में उसे ही समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा सिर से ऊपर हो गया है पानी, घर में ही नहीं हो रही उपयोगिता। जर्जर पुल और सड़कों की मरम्मती को लेकर सियासत तेज, पीएचडी मंत्री ललन सिंह ने सुशील मोदी को लिया आड़े हाथों, केंद्र की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। कलराज मिश्र ने पटना में उद्योगपतियों से की मुलाकात, परेशानियों से कराया अवगत, केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही 10 ट्रेनिंग सेंटर और टूल्स रूम शुरू होने की कही बात। रांची में राष्ट्रीय पर्यावरण महासम्मेलन की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पर्यावरण संरक्षण में बरती जा रही लापरवाही पर जताई चिंता। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, चास से भोलू पासवान तो धनबाद में शेखर अग्रवाल ने मेयर पद पर मारी बाजी। बिहार में बड़े नक्सली हमले की आशंका, आईबी का अलर्ट, औरंगाबाद गया और जमुई नक्सलियों के रडार पर, बिहार सरकार ने केंद्र से मांगा अतिरिक्त अर्धसैनिक बल। प्रमोशन पर लगी रोक के विरोध में बिहार में 85,000 पुलिसकर्मी सांकेतिक हड़ताल पर, काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। गांधी सेतु पर जाम को लेकर प्रशासन सख्त, लापरवाही बरतने के आरोप में पटना ट्रैफिक एसपी ने 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई। जी पुरवैया ने प्रमुखता से दिखाई थी सेतु पर महाजाम की खबर। पटना सिटी में बिजली की किल्लत, रद्द जगह करने को मजबूर लोग, पुराने ट्रांसफार्मर्स और जर्जर तारों का रोना रो रहा बिजली विभाग। बिहार में फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 16 दिनों तक नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सूबे में 18 जून के बाद आएगा मॉनसून। मांझी आखिर किसके साथ जाएंगे? इस बड़े सवाल के जवाब के लिए बिहार की सियासत को मथा जा रहा है, लेकिन एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो चुका है, आखिर नीतीश किसके साथ जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना में उमा भारती ने जो कहा है, उसने इस चुनावी साल में कई कयासों को जन्म दे दिया है। बिहार में सियासी रस्साकशी जारी है। कुर्सी के लिए सियासी पार्टियां अपने तरकश के हर तीर को आजमा रही हैं। बिहार दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने नीतीश कुमार के नाम का एक तीर छोड़ दिया। मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि नीतीश जी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं हो सकता। उमा भारती के इस बयान पर पलटवार करने में जेडीयू ने जरा सी भी देरी नहीं की। उसका कहना है कि जब साथ थे तब बीजेपी को नीतीश की प्रतिभा का एहसास नहीं हुआ, जब अलग है तो नीतीश की ताकत का एहसास हो रहा है। तो अब तो ये ढलान की ओर है, अब तो एक्सपोज हो चुकी है बीजेपी, इसलिए बीजेपी के साथ जाने का कहाँ सवाल पैदा होता है। और जहाँ तक आदरणीय केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी का बयान है, उमा भारती जी नीतीश कुमार के नाम बिहार, इसी के नाम पर भाजपा के विधायक जीत करके आए हैं। और जिस दिन नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ दिया, उपचुनाव में चारों खाने चित्त हो गई भाजपा बिहार के अंदर में। उमा भारती के बयान को लेकर बीजेपी में भी एक राय नहीं है। कोई कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कोई कह रहा है सियासत में सब कुछ संभव है। मुझे लगता है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये सवाल ही नहीं उठता, इसको मैं खारिज करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ बात हो ही नहीं सकता है, ये सवाल ही नहीं उठता है, ये सवाल ही नहीं उठता है कि उमा भारती जी के दिमाग में ऐसी कोई बात होगी। मैं तो कह नहीं सकता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ,
हमारी उनसे बहुत अपनापन है इन लोगों से, और हमें मेरा अपना मानना है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त है। ऐसे में चुनाव के पहले सभी पार्टियां तर्कश के हर तीर को आजमा रही हैं। नीतीश को लेकर ये रस्साकशी उसी का नतीजा है। ब्रिजमोहन पांडे और इश्तियाक, जी मीडिया, पटना। तो काफ़ी दिलचस्प होती दिख रही है बिहार की राजनीति। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। हम स्वागत करना चाहते हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी का, भाजपा से हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जी का, जदयू से हैं, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी का, राजद से हैं, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। पहला सवाल आप ही से लाजमी है प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब। तो इसलिए आज कहते हैं प्रोफेसर चौधरी और प्रोफेसर यादव। चौधरी साहब, आपसे हम समझना चाह रहे हैं, बड़ी विचित्र सी स्थिति है यहाँ पर, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कयास हम लगाते हैं, कयास में बहुत दम भी होता है, सच भी हो जाता है। इसी फोरम से हम कई बार इस बात को डिबेट कर चुके हैं कि जीतन राम मांझी जी को हटाया जाएगा। उसका पुरजोर विरोध करते हैं कौन? जदयू के लोग, राजद के लोग। होता वही है, खबर सच होती है। आज फिर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उमा भारती के इस बयान का तात्पर्य क्या है। दो संदर्भ निकल रहा है मेरे हिसाब से। एक संदर्भ ये, क्या भाजपा समझ रही है कि वो लड़खड़ा रही है, शायद उसे मजबूती की ज़रूरत है, इसलिए नीतीश जी के लिए इस तरीके का बयान, या भाजपा ये कहना चाह रही है कि नीतीश जी आ जाएं उनके पाले में? क्या है? देखिए, आपके चैनल में जो विश्लेषण पिछले दिनों हुआ है, चाहे वो जनता परिवार के महाविलय के बारे में हो, या गठबंधन के बारे में हो, या मांझी जी के भविष्य के बारे में हो, उनकी भूमिका के बारे में हो, अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो जो निष्कर्ष यहाँ आए हैं, जो कंसेंसस नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो एक व्यू इमर्ज किया है आपके चैनल में, वह इतिहास की कसौटी पर सही उतरा है। खैर, यह तो एक अलग बात हुई। मैं उमा भारती जी के स्टेटमेंट को गंभीरता से लेता हूँ। इसमें निहितार्थ है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। देखिए, आप अगर वस्तु स्थिति का आंकलन करेंगे तो आप पाएंगे नीतीश जी की स्थिति हर रोज कमजोर हो रही है। महाविलय, थोड़ा स्पष्ट कीजिए इसको। मैं आपको आ रहा हूँ क्यों कमजोर? मैं कमजोर हो रही है। नीतीश जी कमजोर उस दिन हो गए जिस दिन उन्होंने पुराना अलायंस बीजेपी से तोड़ा। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि मैं बीजेपी की तरफ से बोला हूँ, मैं बीजेपी से कोसों दूर हूँ। मैं बता दूँ आपको, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। जिस दिन उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा, स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत घटी। इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने सेकुलर फोर्सेस नेशनल लेवल पर, जो उनका है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, और यहाँ जनता परिवार के एकाकी बात की, विलय की बात की, आज स्पष्ट हो गया। और इस चैनल में मैंने कंसिस्टेंटली आपसे कहा है कि महाविलय की संभावना नहीं के बराबर है। अब तो मैंने अब यह भी कहा पिछले डिस्कशन में कि ये 0 हो गया महाविलय। दूसरा, गठबंधन की संभावना छीन मुझे लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि लालू यादव जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, इस रेस में विजयी हो गए हैं। ये रेस जनता पार्टी के रेस की बात कर रहा हूं, और ये अब स्पष्ट हो चुका है। और ये स्पष्ट अभी नहीं हुआ है, पिछले कुछ दिनों से स्पष्ट है। और जब से ये स्पष्ट हो गया है, तब से नीतीश जी ने कुछ पासा फेंका है। आप ध्यान दीजिए 2-3 स्टेटमेंट नीतीश जी का, आप उमा भारती जी की बात छोड़ दीजिए। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने भोज कैंसिल नहीं किया था बीजेपी का। जी देखिए, यहाँ का नागरिक होने के नाते, और मैं शिक्षक हूँ तो थोड़ी दिलचस्पी तो रखता हूँ क्या हो रहा है। आप याद कीजिए, उन्होंने सिर्फ भोज कैंसिल ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उसकी पब्लिसिटी की थी, क्योंकि उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। वो अपने को डिस्टेंस करना चाहते थे बीजेपी से, बीजेपी का खास करके नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन यह कहना कि मैंने भोज कैंसिल नहीं किया था, उसके बाद वो कई बार उनसे मिले मोदी जी से, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री हैं मिलना, लेकिन जिस माहौल में मिले, जो उनका टोन टेनर था, वो बदला नजर आया। इसलिए उन्होंने ये गर्मजोशी दिखी हाथ मिलाने में, दिखेगी। मैं नहीं कहता कि वो मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दिए थे। उस समय मैंने उसको एक बार्गेनिंग चिप के रूप में देखा था कि ये इधर प्रेशर डाले। तो दूसरी तरफ लालू जी भी मांझी जी का पासा फेंक कर उनको ये डिस्टेंस कर रहे थे। आज जब उमा भारती यह कहती हैं,
तो स्थिति क्या है? स्थिति है नीतीश जी कमजोर हो चुके हैं, अपने बल पर सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है। ये मेरा आकलन है, गलत हो सकता है, जेडीयू वाले तो निश्चित रूप से इसको खारिज, मेरा आकलन नहीं आ सकते हैं। कब वो सत्ता में कैसे आते हैं? दूसरे की मदद से आएंगे। स्वाभाविक रूप से जिस तरह का गठबंधन चल रहा है लालू जी के नेतृत्व में, उसमें उनके गठबंधन में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जाएंगे कहां? या तो सत्ता से बाहर रहें या सत्ता में आए तो बीजेपी के सिवा उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या विरोध में थोड़ा सा रोक रहा हूं प्रोफेसर साहब। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यानी कि उमा भारती का बयान क्या महज एक बेट है नीतीश जी के लिए? मैं उनको एग्जिट है, लेकिन ये इसका एक पक्ष है। मैं बीजेपी की तरफ आ रहा हूं। अब वो उनको एक एग्जिट रूट देता है, और दूसरी तरफ बीजेपी की स्थिति देखिए। बीजेपी बिहार में कॉन्फिडेंट नहीं है, ये मेरा आकलन है। बीजेपी वाले इसको नहीं स्वीकार करेंगे। इसके कारण है इस दिल्ली में जो चुनाव हुआ और जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, आप उसको लोकल भले माने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की आकांक्षाएं, स्काई रॉकेटिंग उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, इसके बावजूद की जो रिकॉर्ड आ रहा है उसमें उनकी उपलब्धियां भी हैं, उपलब्धियां भी हैं, लेकिन उस जो एक्सपेक्टेशंस की तुलना में लोगों को निराशा हाथ लगी है। इसलिए मोदी जी कोई रिस्क बिहार में नहीं लेना चाहते हैं। आप देख लीजिए, बिहार में दौरा हो रहा है केंद्रीय स्तर के नेताओं का, बीजेपी के, और ये असाधारण नहीं है, स्वाभाविक है। और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये रिस्क मोदी जी नहीं लेना चाहेंगे बिहार में। और अंतिम बात देखिए, दुखद स्थिति यह है कि हर पार्टी का फैसला सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है, और यह बीजेपी के लिए सही। अभी देखिए मनमोहन सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई, आप लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये पावर का कंसंट्रेशन चाहे जेडीयू में हो, नीतीश जी जानते हैं कि उनको क्या करना है। आरजेडी में लालू जी को छोड़ के आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। उसी तरह मैं इसको दुखद मानता हूं, क्योंकि बीजेपी में यही स्थिति है, मोदी जी को छोड़ के कोई कुछ नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में ये बात आ रही है कि अब बिहार में हम ये रिस्क नहीं लें। नेशनल लेवल में उनको इसकी जरूरत है, खास करके राज्यसभा में जिस तरह से उनके बिल्स पेंडिंग जा रहे हैं, इसलिए वो एक ब्रॉडर कोalition, जयललिता साउथ में, नीतीश जी अगर, और नीतीश जी का रिकॉर्ड है कि बीजेपी के साथ गए हैं, और इधर मोदी जी खुल करके कम्युनल स्टैंड नहीं ले रहे हैं। उनके पार्टी के कुछ लोग ले सकते हैं जिनको फ्रिंज एलिमेंट से, लेकिन मोदी जी को देखिएगा इसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। यह गंभीर संकेत देता है, और मेरी समझ से इसकी संभावना काफी है। मैं समझता हूं यह संभावना मुझे बहुत लगती है। चलिए प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, और कोई दूसरा ऑप्शन, नवल किशोर यादव जी, चर्चा को हम दूसरे सिरे से उठाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं उमा भारती ने क्या कहा। हम आपसे समझना चाहते हैं, और आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे कृपया करके मुझे, कि क्या नीतीश एग्जिट डोर की तलाश में हैं? देखिए, नीतीश जी किस किस तलाश में है वो नीतीश जी बता सकते हैं, या उनकी पार्टी के लोग बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? राजनीति आप बहुत समझते हैं, आपको क्या लग रहा है? विलय हुआ नहीं, गठबंधन पे भी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, अब एक वेज हो गया जीतन राम मांझी जी का नाम। नहीं, राजनीति है तो राजनीति में हर तरह की संभावनाएं ही रहती है। और नीतीश जी, कोई ऐसा नहीं है कि नीतीश जी राजनीति करेंगे तो बिहार के और लोग राजनीति नहीं करेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि नीतीश जी के साथ कोई बड़ा जनाधार अटका हुआ है, ऐसी भी बात नहीं है। एक बात मैं चौधरी जी के बात को मैं खारिज करता हूँ, हमारे यहाँ व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं होता है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी सामूहिक रूप से संपूर्णता में बैठ के मंथन करती है, और तब कोई निर्णय होता है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति का, जी ये तो मैं समझ गया, ये पार्टी नहीं है। नीतीश जी एग्जिट डोर ढूंढ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो शायद बड़े भाई के साथ अब और वक्त नहीं गुजार सकते? नीतीश जी लालू जी को हरकाना चाहते हैं। अच्छा, जिस दिन देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जब मुलायम सिंह से और लालू यादव जी से जब दिल्ली में बात कर रहे थे जनता परिवार का, तो वो खाना अरुण जेटली जी के यहाँ खा रहे थे जी। ये उनको भय पैदा कर रहे थे कि अगर तुमने हमको नेता नहीं माना तो हम भाजपा में भी चले जाएंगे। आपको लगता है भय पैदा नहीं कर पाए? आपको लगता है भय पैदा नहीं कर पाए क्योंकि नेता तो अभी तक माना नहीं है? नहीं, माना नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है। दूसरी बात जो उमा भारती जी ने कहा है, उस पर हम आएंगे।
पर्याप्त हमारे पास वक्त है, उस पर हम आएंगे। इसलिए लेकिन आप मानते हैं कि एग्जिट डोर नीतीश जी ढूंढ रहे हैं या नहीं? निश्चित रूप से वो फंस गए, वो चाहते हैं वहां से किसी तरह निकल के और अपने आप का सर्वाइवल चाहते हैं, क्योंकि जनाधार घिसक गया है। जनाधार उनके पास नहीं है, कोई उनके साथ आज खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से लालू जी के साथ परेशानी है कि लालू जी अगर नीतीश जी को नेता मान लेते हैं तो लालू जी राजनीति से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चलिए, द फ्लोर इज योर्स, डॉक्टर सुनील। देखिए, जैसा कि अब तो पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जदयू गठबंधन का, तो मैं इस पर बता दूं शिवपूजन जी कि जैसे हाल के कुछ दिनों में माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनका बयान आया था कि भाजपा से किसी प्रकार के गठबंधन का कयास लगाने की जरूरत नहीं है। जदयू भाजपा से जनता कितना विश्वास करे, बड़े भाई छोटे भाई, आखिर मिले कि नहीं मिले? जीतन राम मांझी जी को आखिर हटाया कि नहीं हटाया? तो हमारे पहले भी बयान आए थे कि कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के गठबंधन होने के आसार नहीं है। तो आप इस बात को मान लें कि जब तो ये बात को सही मान लिया जाए कि गठबंधन होने के आसार नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान तो सुनील जी पहले भी नीतीश जी देते आए हैं। आखिर 2 दशक की दुश्मनी वो भुला सकते हैं? हमारे पार्टी के सम्मान नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो अगर कह दिए तो उस बात में मानने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, आपके लिए तो मान्य हो सकता है निश्चित रूप में, आप उस पार्टी में हैं, मैं पत्रकार हूं, निश्चित रूप में आपसे सवाल तो करूंगा। मैं सीधा सवाल आपसे ये कह रहा हूं, इसके पहले भी बहुत सारे बयान थे। याद कीजिए, 2 दशक की दुश्मनी है छोटे भाई बड़े भाई में, किस तरीके से, और दोनों की राजनीति एक दूसरे के खिलाफ ही आधारित रही है। वो केंद्र बिंदु रहा है राजनीति का। उसके बाद भी आप सोचिए, उसके बाद सोचिए राजनीति में कैसे यू टर्न लिया जाता है। उसके बाद ये सोच लीजिए कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, आप जीतन राम मांझी जी को बिठाते हैं, वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, फिर पदच्युत क्यों करते हैं, फिर कुर्सी से क्यों हटाते हैं? तो आखिर नीतीश जी के किस बयान पर जनता भरोसा करे? शिवपूजन जी, आपने बहुत सारे प्रश्न का बौछार एक साथ कर दिया। मूल प्रश्न तो एक ही है, भरोसा जनता का क्यों हो, उसके मूल प्रश्न ये करें कि वो क्यों साथ हो गए। तो देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी, सब लोगों का जो ओरिजिनल फिलॉसफी है, जो उन लोगों का ओरिजिनल पॉलिसी है, वो समाजवाद का है। यानी कि 2 दशक तक जो आपकी ओरिजिनल फिलॉसफी को भुला करके आपने राजनीति की। देखिए, कभी किसी एक घर में जुड़ाव भटकाव होता है, फिर अगर घर 2 दशक का भटकाव हुआ था और अभी देखिए लोग वापस आ जाते हैं। अगर इतना प्रेम है सुनील जी, और आप जो है यहाँ पर अशोक सिन्हा जी, आप भी इस बात से जो है तस्दीक करेंगे कि अगर इतना जुड़ाव है, एक ही परिवार से ताल्लुक रख रहे हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट से हैं, अब तक विलय क्यों नहीं हुआ? क्यों इतनी अड़चनें हो रही हैं? जनता आपसे ये सवाल जानना चाहती है। विलय में कोई अड़चन नहीं है। आधिकारिक तौर पर विलय, महाविलय की घोषणा की जा चुकी है। अब विलय के जब इतने पार्टियां अलग से रहे हैं तो उसकी कुछ पेचीदगियां, कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ लीगैलिटीज, डॉक्टर सुनील अब कब करेंगे? नहीं, वो अब तो चुनाव में देखिए, अभी चुनाव के बाद सुनील कुमार हमारे पास चुनाव में मेजर मुद्दा है। हम एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते चुनाव को देखते हुए। आपने बड़ी पते की बात की, चुनाव आपके लिए मेजर मुद्दा है, चुनाव जीतना भी बेहद जरूरी है। आपके बयान ये कहते हैं कि जो है सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, इसलिए समाजवादियों को या सेक्युलर फोर्सेस को एक मंच पे आना चाहिए। ये आपका बेडरॉक है ऑफ द थॉट प्रोसेस, और जो जिस काम कहां आए हैं, आपको लग रहा है अशोक जी कि आप आ गए हैं? थॉट प्रोसेस सेम है। कुर्बानी की, फिर किस कुर्बानी की बात करते हैं लालू प्रसाद यादव? क्यों इशारे में इतनी जो है वो कसीदे पड़ जाते हैं? क्या है कारण? आप कुर्बानी का मतलब लीडरशिप से कैसे रख रहे हैं? मुझे तो लगता है जनता भी ये मान रही है, तो बातों को स्पष्ट क्यों नहीं रखा गया? जनता ऐसी ये नहीं मान रही है। फिर क्या मान रही है? बकरा को लाके कुर्बानी चढ़ाएंगे। पहले तो आप एक चीज मैं बता दूं जी कि ये जो डेवलपमेंट हुए जी उमा भारती के जी, ये तो शो कर रहा है कि बीजेपी इज डिस्परेट। बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि लोकल लेवल पे प्रोफेसर नवल चौधरी ने ये बात को रखा, कोई रिलायबल लीडर नहीं है जो उस स्टेचर का हो कि लालू नीतीश का मुकाबला कर सके। और ये फॉर्मूला इनके लिए काम भी किया है पहले जी। दूसरी बात और भाजपा जरा सा शांत। नवल जी हम आते हैं, आपके पास भी आएंगे जी। एक बात और है, कुर्बानी से मतलब लीडरशिप से ही नहीं होता है। आप सीधे लीडरशिप पे क्यों जाते हैं? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। मैं बताता हूं, हम तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मैं बताता हूं, जब 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां मिलती हैं, बड़ी पार्टियां दोनों बड़े बड़े बेस वाले हैं, तो नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। तो नेतृत्व तो बाद में आता है। नेतृत्व तो जदयू तो यही चाह रही है कि आप हमको बता दीजिए, घोषित कर दीजिए कि आप मुख्यमंत्री होंगे। पूछे तमाम अखबारों में सुर्खियां तो यही बटोर रही है। ये नहीं, आप इस तरह की रॉन्ग फीडिंग नहीं कर सकते। नहीं, रॉन्ग फीडिंग हम नहीं कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो आप सुन लीजिए। लेकिन ये बताइए, क्या जनता को ये जानना जरूरी नहीं है कि ये महाविलय अगर होता या महागठबंधन के तर्ज पर अगर आप जाते हैं चुनाव में, तो आखिर मुख्यमंत्री अगला कौन होगा? शिवपूजन जी,
जब पूरी एनिमोसिटी थी उस समय हमने नीतीश कुमार जी को बिना मांगे राज्यसभा के चुनाव में सहयोग किया जी। पूरी एनिमोसिटी खत्म भी नहीं हुई थी उस समय उनके बनाए हुए जीतन राम मांझी को हमने सपोर्ट किया। उसके बाद एक मिनट, जीतन राम मांझी उसके बाद अभी कर रहे हैं, उसके बाद नीतीश जी को बनाने के बाद जी हमने उनको सहयोग किया। अब ट्रस्ट आप कैसे कहते हैं? जीतन राम मांझी को हटाने में भी सहयोग किया, सो नहीं कह रहे हैं। हम सवाल उठाए हैं, जरा सा डिविएट मत। डॉक्टर अशोक जी छूट गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर अशोक, आपने बहुत अहम एक सवाल उठाया है। जीतन राम मांझी जी के हटाने वाला सहयोग दिया। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, आग्रह कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर अशोक। आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है, हम भाजपा से उस सवाल का निश्चित रूप में जवाब चाहेंगे। क्या भाजपा बौखलाहट में है? लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रस्सा कशी। डॉक्टर अशोक, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन निश्चित रूप में आप उंगली उठा रहे थे, इशारे में कह रहे थे भाजपा की ओर। मैं कह रहा था कि भाजपा कितनी डिस्परेट है, कितनी बेचारी हो गई है, कितनी उतावली हो रही है कि कोई एक बोरो करे लीडर फिर। और इतना बेइज्जती करने के बाद भी, नीतीश जी के इतने बेइज्जती के बाद पुष्टि कर रहे हैं, आप ये कह करके इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चर्चा का विषय नहीं, मैं कह रहा हूं उसके डिस्परेशन की चर्चा कर रहा हूं। मैं इसके डिस्परेशन की चर्चा कर रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि उमा भारती ने नहीं कहा है। उमा भारती ने कहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी कहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने तो खुद कहा है कि इन दोनों अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा। ये उन्होंने तो ये भी कहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। जी। मैं कह रहा हूं कि तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है अशोक जी, तो अलार्म बेल कुछ बज रहा है? नहीं, पहले तो मैं हम लोग आरजेडी वाले हैं जी, हम लोग उतने ज्यादा नहीं सोचते हैं जितने बीजेपी वाले लोग सोचते हैं। क्या वो प्लस माइनस करते ही रहते हैं। नहीं, क्या नहीं सोचते हैं? हम ये मान कर चल रहे हैं कि पढ़ा लिखा के पार्टी इसलिए सोचता है। मैं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू से, बीजेपी के जितने पैनलिस्ट आते हैं उसमें से 90%, नॉट 100%, बहुत ओछी बातें करते हैं। 90% और लगता है कि वो है ही नहीं लिटरेट। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, देखिए, अब अशोक जी को बोलने की आदत हो गई है। लोढ़ा सिलौटी करे बड़ाई, हम भी हैं तलवरवे के भाई। युद्ध हो रहा था तो लोढ़ा सिलौटी जो भांग पीसने के लिए रखा जाता, उसने कहा कि मुझे भी ले चलो हथियार समझ के। उसको पता ही नहीं था कि सिलौटी कहां जाएगा हथियार के रूप में। ये अपने आप को भी बूझते हैं, भाजपा से कंपैरिजन करना चाहते हैं। जो इलेक्शन में पता चलेगा। भारत के संविधान में जिसको सजायाफ्ता कर दिया, टुकुर टुकुर कर दिया, जिसको नीतीश कुमार जी कहते थे कि बेहाया देखा, लेकिन इस देश में इतना बड़ा बेहाया नहीं देखा कि चोरी के जेल में गया और हाथी के पर चढ़ के बाहर आया। और वो आदमी इस तरह भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनता पार्टी का एक गुण है, एक खूब है। आप ये नहीं जानते हैं कि गुंडा है, वो गैंग चलाता है अमित शाह। अशोक जी, क्या बात करते हैं? ये ऑन रिकॉर्ड है, केस चल रहा है। अशोक जी, आपसे हम क्या बात करते हैं? आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि वो एक ग्रुप चला रहे हैं। पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दे ली। नहीं, आप गाली दे रहे हैं, मैं क्यों गाली दूंगा? हमारा कल्चर नहीं है, ये कल्चर बीजेपी का। हमारा राष्ट्रीय कल्चर, गालियों का कल्चर बीजेपी का। अब सुने, एक मिनट, हमारा अशोक जी, कतरा पिया है क्या? हम लोग विषय से घोटाला किया है क्या? मैं बताता हूं, चारा घोटाला है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कह दिया आपने कभी इसका? यही मैं कह रहा हूं ना, अनइन्फॉर्म्ड, बिहेविंग लाइक इलिटरेट। कौन कह दिया कि हाथ भांगने से नहीं, एक चीज बताइए, कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ये आरोप लगा है? बताइए। आप, ये आपकी अज्ञानता है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता देता हूं। सुनिए, आप सुन लीजिए मेरा। इनका संविधान है, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। एक मिनट, गलत संविधान है कि कोई
नवल जी एक मिनट विषय सब लोग भटक रहे हैं। एक मिनट एक मिनट गैंग चलाता है लोगों को, अशोक जी गुंडा है वो, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अशोक जी थोड़ा मर्यादित भाषा का हम इस्तेमाल कर लें, थोड़ा मर्यादित भाषा का हम लोग इस्तेमाल कर लें, किसी की बात सुनी नहीं जाए। एक मिनट हमारा आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गुंडा है, यादव जी गुंडा नहीं है क्या? गुंडा है कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या चल रहा है? ये भी पता नहीं है, आप इस खबर लेके आइए, आपको कुछ पता नहीं है, आपको ये कुछ पता नहीं है कि अमित शाह कितना बड़ा गुंडा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका एक गुंडा है। लालू यादव गुंडागर्दी करके लोगों की आवाजों को सबसे चाहते थे, उसी तरह यहाँ भी सब पेश करने आए हैं। नवल जी थोड़ी शांति से, मूल सवाल हमारा ये था कि क्या भाजपा घबराई हुई है? अच्छा, किससे घबराएगी भाजपा भाई? ऑप्शन क्यों तलाश रहे हैं? हम कहला ऑप्शन तलाशेंगे? हमने तो स्थिर पानी में एक ढेला मारा है, उससे तरंग गिनने के लिए किसी नीतीश जी के और किसी आदमी को हमारी पार्टी में जरूरत नहीं है। एक पर्सपेक्टिव और आया कि उमा भारती जी ने जो कहा है उसको रिपीट कीजिए। उमा भारती जी ने कहा है कि नीतीश कुमार को हमारे ही साथ रहने पर मुख्यमंत्री बने हैं, हमने ही बनाया है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। उनका कहने का हम आपको उमा भारती जी का बयान फिर से सुनवाते हैं, लेकिन उसके पहले इन्होंने एक बात रखी, प्रोफेसर चौधरी साहब, बात इन्होंने ये रखी कि एक जो मतलब कहते हैं शांत जल था, इन्होंने उसमें पत्थर फेंका है तरंग लाने के लिए। आप बेहतर समझा सकते हैं दर्शकों को। मैं महसूस करता हूं कि यहाँ 3 मेजर प्लेयर हैं जी। नीतीश जी तो ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी के नेता हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी ओबियसली एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में है केंद्र में। और तीसरा लालू जी की पार्टी। तीनों मेजर प्लेयर हैं। मेरी राय में तीनों सिक्योर अपने आप में महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए आरजेडी भी सिक्योर नहीं है, बने इसकी वजह से। हाँ, मैं कारण बताता हूँ। आरजेडी अगर अपने बल पर सिक्योर होती तो मांझी जी को रोप इन करने की बात क्यों हो रही है? जी स्वाभाविक है कि वो अब मुझे बोले मांझी जी को रोप इन करने की बात हो रही है। मैं इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं करता कि माननीय लालू प्रसाद जी के अच्छे संबंध रहे हैं कांग्रेस से और यूपीए के अन्य घटकों से, और फिर वो एंटी बीजेपी स्टैंड्स नेशनल लेवल पर लेते रहे, यहाँ लेते रहे, तो वहाँ भी वो सुधार है। क्यों इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है उनको? उनका स्टैंड जो है यूनिफॉर्म रहा है, लेकिन वो सिक्योर होते अपने आप में जी, तो क्यों सीख करते हैं? क्योंकि नहीं सिक्योर है, इसलिए वो भी चाह रहे। बीजेपी का तो आप रिफ्लेक्ट कर ही रहा है। जदयू के बारे में प्रोफेसर साहब, जदयू सबसे ज्यादा इनसिक्योर जदयू है। क्यों? इसलिए कि देखिए जदयू का जनता परिवार में उसकी कोई जगह नहीं है। आप जान लीजिए विलय 0, और ये मैं 6 महीना से आपको कह रहा हूं। और मांझी के हटने से सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर भी ध्वस्त हुआ। एब्सोल्युटली। आप जो आधार राजनीति का है आज, एंटी बीजेपी आधार उनका है, उसमें लालू जी का क्रेडेंशियल्स बेटर है। वो आइडियल आदमी है कि नहीं, मैंने नहीं कहना चाहता, लेकिन क्रेडेंशियल बेहतर है क्योंकि वो लीक से भटके नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली वो ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। एंटी बीजेपी स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है और जात का आधार भी उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा आधार था। ये 2 फैक्टर्स को डॉक्टर सुनील अगर मान लिया जाए तो अगर वर्सेस की स्थिति उत्पन्न होती है लालू वर्सेस नीतीश, निश्चित रूप में आपको नहीं लगता कि नीतीश लालू हैज वन द डे, नीतीश सबसे कमजोर स्थिति में है। स्वाभाविक रूप से नीतीश जी तलाश रहे हैं सपोर्ट, और चूंकि लालू जी की तरफ उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है, स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। बीजेपी उनको ऑब्लाइज करती है कि नहीं, मैं नहीं जानता। या कम से कम जैसा नवल जी ने कहा कि शांत जल में एक पत्थर फेंका है तरंगे पैदा करने के लिए। शिवपूजन जी, लास्ट लाइन मेरी राय में सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं, बीजेपी
भी इनसिक्योर फील कर रही है बिहार में, तो तरंगे पैदा कर रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के जैसे व्यक्ति के कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में बिहार में आती, किसी तरह के इस तरह के इंडिकेशन आपको नहीं होता। लेकिन खासकर दिल्ली चुनाव के बाद और एक साल का जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन की तुलना में जो परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, मोहभंग की स्थिति हुई है, उस संदर्भ में बीजेपी बिहार में कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप में, और वह भी सपोर्ट खोज रहा है कहीं न कहीं, और उसको नीतीश छोड़ के दूसरा कोई सपोर्ट आज की स्थिति में है। उसका इतिहास है, नीतीश जी के साथ उन्होंने बिजनेस किया है। नीतीश केंद्रीय स्तर पर नीतीश जी उनके साथ रहे बिहार, और नीतीश की क्रेडिबिलिटी आज भी बनी हुई है थोड़ी बहुत। ऐसे मैं हमेशा से उनका क्रिटिक रहा हूं, लेकिन आज भी नीतीश जी की प्रतिष्ठा है, कहीं न कहीं इतिहास उनके पक्ष में है कि गुड गवर्नेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, और कहीं न कहीं उनका सहारा लेके बीजेपी भी अपने को मजबूत महसूस कर रही है, और ये गंभीरता से लेना चाहिए। उमा भारती का स्टेटमेंट वो इंडिविजुअल नहीं है, कहीं न कहीं उमा भारती के बयान को सुनना चाह रहे थे आप, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यादव जी, उमा भारती के बयान को एक बार फिर से सुनाया जाए। नवल जी ने भी कहा, नवल जी को टेस्टिंग वाटर है, टेस्टिंग वाटर की नीति और जनता जानती हूं कि नीतीश जी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, इसके अलावा यहां और कुछ नहीं हो सकता। आज नीतीश जी लालू यादव जी के साथ उनके पाले में है, गठबंधन की तैयारी हो रही है। हमें अच्छी तरह से पता है कि अब बिहार में इसका मतलब है कि अब एक ही रास्ता बचा है बिहार में, कि अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए, चलिए, अगर सरकार बना सकते हैं, अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब इनके समर्थन से ही। लेकिन सुनील जी, हम आपके पास आना चाह रहे थे, क्या आपको लग रहा है तरंगों को पैदा करने की एक स्थिति हुई है ढेला फेंक करके? देखिए, पहले जो माननीय केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी का बयान है, उससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि भाजपा आज के डेट में पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि वो कुछ बोलती हैं, प्रदेश तो के आप भी हैं डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड तो आप भी हैं, दोनों डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो मिलकर के चाहते हैं ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। पूरे भारतीय जनता पार्टी डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसहार्मोनियस कंडीशन में है, अरिदमिया की स्थिति है, सारे लोग अपने रिदम से बीट कर रहे हैं, पूरे कंफ्यूजन है। एक दूसरी बात कि ये, और इन्होंने जो ऐसी बातें की जो तरंगे गिनने की, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए, एक बिहार के सियासत में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने के लिए ये बयान देते हैं, ऐसे कि लोगों का भटका हो, कंफ्यूजन हो। ऐसा कंफ्यूजन करके वो क्या अचीव कर लेंगे वही जाने। लेकिन आप सिरे से नकारते हैं इस संभावना को। मैं तीसरी बात में आ जाऊं, सिरे से आप नकारते हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है। क्या आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आप इस चुनाव में विलय के साथ उतरेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बोल दिया, तो हमारे पार्टी के अधिकृत बयान में वही है कि भाजपा से गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं। नंबर एक, महाविलय हो चुका है, उसके टेक्निकलिटीज में जो हो, एटलीस्ट महागठबंधन में तो हम लोग काफी दिन से हैं, और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। तो क्या एक चुनाव चिन्ह होगा? किसी एक चुनाव चिन्ह के तहत आप इस चुनाव में जाएंगे? देखिए, चुनाव चिन्ह, देखिए, जब दिल मिल गए दल मिल जाएंगे, ये चुनाव चिन्ह के सवाल नहीं है। जब हम लोग महागठबंधन में, जनता यहाँ की, हम तो उल्टा सवाल किया करते थे कि जो है दल तो मिल जाएंगे, क्या दिल भी मिलेंगे? दल मिल गए हैं, दिल मिल गए हैं, दल मिल जाएंगे। और चलिए, इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे। क्या है आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं उभर रही हैं, चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रस्सा कशी, नवल किशोर यादव जी। जितनी भी चर्चा हुई, निष्कर्ष क्या निकलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, निष्कर्ष यह है शिवपूजन जी, आज आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ होने जा रहा एक फोल्ड बनेंगे नीतीश कुमार को। अभी लालू यादव जी को कांग्रेस पार्टी ने भी छोड़ दिया है, सीपीआई सीपीएम ने भी छोड़ दिया है। मायावती से इनकी कभी बनती ही नहीं थी। इनको दलितों से, चाहे वो रामविलास जी हों, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चाहे वो मायावती हो, इनको दलित से कभी बनता नहीं है। तो नीतीश कुमार जी एक फोल्ड अब बना रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी की पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने भी ऐसा डायरेक्शन दिया है कि अगर लालू और नीतीश दोनों एक साथ नहीं होते हैं, बल्कि थ्रेटनिंग है, तो हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी, कांग्रेस, मायावती, जो मुझे संभावना मायावती की
पूरा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभावना है। और ये सीपीआई, सीपीएम और जितनी छोटी पार्टियां हैं, माले भी हो सकता है, वो सारे ये संभावना दिख रही है आपको। वो सारे यानी कि लालू अलग थलग पड़ेंगे और लगता है आपको कि एक दूसरा मजबूत घटक दल के रूप में हो सकता है। कुछ हम और कहना चाहते हैं, आप हमको एक मिनट अवसर दें, क्योंकि ये लोग लालू यादव को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुमको हर हाल में मुझे नेता मानना होगा, अगर नहीं मानोगे तो तुमको हम छोड़ के आगे चले, और लालू जी को आइसोलेशन में डालना चाहते हैं, ये लोग डाल रहे हैं। लालू जी अब क्या करते हैं उस स्थिति में, अशोक सिन्हा जी, लग रहा है आइसोलेशन में डालने की कोशिश की जा रही है। प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। मुलायम से अलग मुलाकात कर लेते हैं, केजरीवाल से अलग मुलाकात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से अलग मुलाकात कर लेते हैं। मैं पहले आपको इंटरेक्ट कर क्या देते 243 सीटों पे लड़ लीजिए। आदरणीय डॉक्टर चौधरी जी का कि हमने कहा कि मांझी भी आए, तो आप लिटरल मीनिंग मत लीजिए। लेट मी मेक इट दूसरा मीनिंग क्या है? क्योंकि हमने कहा, इसलिए लिटरल मीनिंग people like Manjhis and all the elements like Manjhi. Are you sure? All those people are you sure? who are secular. Are you sure? Sure, more than 100%. People like Manjhis. 100%. चुकी ये आपको एक्सेप्टेबल है? नहीं चुकी। एक सेकंड, आपने बात कही है सुनील जी से। Let me finish it. जीतन राम मांझी जैसे लोग, जीतन राम मांझी को बीजेपी केवल इंगेज कर रही है कि तब तक इसको इंगेज रखो जब तक ये जनता परिवार से पूरी तरह से ये तो साबित हो गया है, ये बात तो साबित हो गया है। लेकिन सुनील जी, क्या आपको एक्सेप्टेबल होंगे जीतन राम मांझी जी? बिल्कुल साफ सपाट शब्दों में। जो कोई भी जीतन राम मांझी भी थे तो ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। तो क्या आपको मान्य होंगे जो भी थे? एजेंट के रूप में आपने निकाल दिया। ऐसे एजेंट के रूप में कभी भी वो समाजवादी या सेकुलर लोगों के फोर्सेस के बीच में, समाजवादी तो ये भी दम भर रहे हैं कि ये भी समाजवादी हैं। इनको वो मान्य है, आपको वो मान्य नहीं है। पता है उन्हें नहीं। ऑफ द कफ रिमार्क कैसे? अभी तक पुरजोर यही कवायद हो रही है कि शायद मजबूती प्रदान करने के लिए जीतन राम मांझी जी की भी जरूरत हो सकती है। व्हाट पीपल लाइक, एनीबॉडी हु आर, अब आप शब्दों का खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बीजेपी जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ नहीं, आप सुन लीजिए, जीतन राम मांझी को छोड़ करके बाकी लोगों का जिक्र कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को छोड़ करके बाकी लोगों का जिक्र कर रहे हैं आप। मिनट शिवपूजन जी, अगर जीतन राम मांझी कॉम्युनल ताकतों के साथ जा सकते हैं तब हम जीतन राम मांझी कहां एक्सेप्टेड हैं? उन्होंने कहा ऐसे सेकुलर लोग जो सेकुलर हैं, जो हम में विश्वास करते हैं। डॉक्टर सुनील साहब क्यों नहीं लेते? सेकुलर कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी। ये कहा जो उनके क्रियाकलाप हैं वो भाजपा के एजेंट के रूप में ही उनके लेवल है, और वैसे ये बात कंडीशन लगाते हैं। सुन लीजिए, हम लोग गठबंधन में दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया। ये कह रहे थे पार्टी में ले लो, विलय में ले लो, गठबंधन में ले लो, मजबूती मिलेगी। आप कह रहे हो मान्य नहीं है। अगर जीतन राम मांझी कंडीशन लगाती है, तो एजेंट नहीं थे, लेकिन अगर हमारी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन ये रहा एक पेज, ये था एक पेज। दूसरा पेज ये क्या सीट शेयरिंग को लेकर के एका है दोनों पार्टी में? एकदम कोई कुछ। फिर क्यों ये बातें कही जाती है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसको यार्ड स्टिक बनाया जाए? क्या फॉर्मूला आपको मान्य है? लोकसभा में मैं क्लियर करूं, आप क्लियर करेंगे? रघुवंश जी का बयान था, लालू जी ने उस बात की तस्दीक भी की है। सुन लीजिए, 145 पे आप दावा कर रहे हैं। रघुवंश जी का और लालू जी के बयान को आप ले रहे हैं जी। क्या आपने उधर सुना है? किनका? उधर से भी तो बयान आता है। हमारे इसमें तो बयान था। इसके पहले जब रघुवंश जी ने बयान दिया तो लालू नीतीश जी ने खिसिया के कह दिया 243 के 43 पे लड़ ले। क्या बात कर रहे हैं? समय के साथ पूरे सामंजस्य से इसका रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं ये भी आपको दावा कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके एक चीज पूछूं, ये जो है ये सांत्वना आप मुझे दे रहे हैं कि सामंजस्य से हम जो है मंत्रणा कर लेंगे, सीट शेयरिंग हो जाएगा, मुझे दिलासा दे रहे हैं या खुद को दे रहे हैं? नहीं, आपको भी दे रहे हैं और आपके माध्यम से सारे लोगों को दे रहे हैं। बिहार के जनता को भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपके बिहार के जनता को बीजेपी भ्रम पैदा करती है। प्रोफेसर चौधरी, हाल के दिनों में जिस तरीके के हमने बयान देखा, कोई कह रहा है 145 सीट लोकसभा चुनाव के नतीजों को का हवाला देते हुए, या नीतीश जी का कहना या नीतीश जी की पार्टी का यह कहना कि जो मान्य होना चाहिए, मापदंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए था उनका असेंबली इलेक्शंस जो हुआ उसका होना चाहिए। इसको लेकर के पेज हाल के दिनों में जिस तरीके के बयान आए, लालू जी ने ये
पर बोलिएगा, सीटों पर ही लड़ेंगे। शिवपूजन जी, आप पैनल को पहले ठीक करें। हर क्वेश्चन पर जवाब यही लोग देंगे कि हम लोग भी आए जवाब देने के लिए। आप लोगों के पास क्या जवाब अगर जवाब है ना, आप सुनने से चल रहे हैं। हम लोगों का कुछ सवालों का जवाब इनसे ही हम चाह रहे थे, हमसे चाह रहे हैं, क्योंकि सीधा तात्पर्य इनसे था। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जानते हैं कि नीतीश जी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार्य नहीं है, और उनके घर में कोई ऐसा है नहीं जो दूसरा नेतृत्व दे सके, कर सके, खुद नहीं कर सकते है नहीं। ऐसी तो नाम अभी तक जाहिर नहीं किया। अरे नाम जाहिर नहीं किया, आप लोग तो अदम ऑफ कर देते हैं भाई। ऐसी जितना दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे लगभग उतना ही राबड़ी जी रही हैं। इसमें एक ही मॉडल वर्क करता हुआ नजर आता था इनिशियल स्टेज में कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी को लालू जी स्वीकार कर लें। झारखंड अब नहीं हुआ, शुरू में इसकी संभावना बनी थी जो झारखंड में हुआ था, हेमंत सोरेन और बीजेपी, और बाद में सेकंड स्टेप में उनके थोड़ी कमी है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर रहा हूं। अब ये नहीं हुआ प्रोफेसर साहब, ये नहीं हुआ, इसीलिए शायद नीतीश जी भी एग्जिट डोर ढूंढ रहे हैं। अब संभव नहीं है। मैं मंगल सोमवार को आप हमें बुलाएंगे। एक मिनट अशोक, अभी वो खारिज हो गया। अभी आरजेडी क्लियर अपने नेतृत्व में, अपना नेतृत्व का मतलब होता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद राबड़ी जी। अरे उन्होंने क्लियर कर दिया है। आप क्या चला रहे हैं? आप क्या चला रहे हैं? राजनीति में नथिंग इज फाइनल। तो आपका कहना फाइनल है, तो आपका कहना फाइनल है। ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा बात मत कीजिए। निष्कर्ष के रूप में वक्त की बेहद कमी है, लेकिन हम नवल किशोर यादव जी के पास नहीं आ पाए थे। नवल किशोर यादव जी जाते जाते अंतिम टिप्पणी चाह रहे हैं। यादव साहब, आप बीजेपी का प्रॉक्सी कर रहे हैं। अफसर यादव साहब जी, शिवपूजन जी, ये लोग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ये फाइनल में नहीं, बीजेपी कुछ सार्थक बोल दें, खाना चाहते, कुछ सार्थक बोल दें आप जी। क्या तो मैंने कह दिया निचोड़ के रूप में आपको क्या लगा, क्या होता दिख रहा है? कि उनके परिवार के कोई लोग नहीं है। आप कहा है इसे लवर उन्होंने तो ये भी संकेत दिया कि जया की तरह वो मुक्त हो सकते हैं, स्वयं नेतृत्व कर सकते हैं। क्या आप कह रहे हैं? आप 5 को केस में सजा भी हो सकता भी बाकी है। डायनेस्टिक रूल है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एकदम ठीक कह रहे हैं सर। क्या कहना चाहते हैं आप? एक चीज बताइए नहीं सकता। चौधरी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत दिलचस्प मैं आपको चैलेंज करना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव के जैसा। सुनिए लालू प्रसाद, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, आप सबों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।